भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए एसआईआर और आजम खान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आजम खान को लेकर कहा गया है, जैसी कतनी वैसी भरनी। एसआईआर को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल जो किए जा रहे हैं, उन पर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा जवाब देते हुए एसआईआर को लेकर कहा गया, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो इस मामले में चुनाव आयोग के सामने जाए और गलत बयानबाजी न करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा अपनी बात में कहा गया है। लगातार कांग्रेस अब ट्रेनिंग करा रही है और लगातार उसका विरोध हो रहा है। आजम खान जी के मामले में तो कहना ये कि जैसी करनी वैसी भरनी। देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है और जिस प्रकार से आजम खान जी ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की, कानून का उल्लंघन किया, तो कानून का डंडा उनके ऊपर चला। जहां तक एसआईआर वाला विषय है, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और इसका मकसद केवल पात्र मतदाता लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना है और अपात्र लोगों को हटाना है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है और प्रेस में, अखबार में बयानबाजी करके सनसनी पैदा करने के बजाय अगर कोई शिकायत है, कोई शंका है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आयोग है, माननीय न्यायालय है। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करने के बजाय, देश के संविधानों संस्थाओं के प्रति अविश्वास के बजाय कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को कोर्ट में जाना चाहिए या माननीय निर्वाचन आयोग में शिकायत करनी चाहिए। वो ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर। निश्चित रूप से सबका अधिकार है लोकतंत्र में और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, लंबे समय तक कांग्रेस ने देश का नेतृत्व किया है, तो उन्हें अपनी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार है। लेकिन देश में अनिश्चितता पैदा करना, एक नकारात्मक एजेंडा चलाना और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, लोकतंत्र को कमजोर करना और मीडिया में इस प्रकार की सनसनीखेज बयान देकर देश में लोकतंत्र के प्रति अनास्था निर्माण करना, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर के शुरुआत जो है फिर से एक बार तेज हो गई, क्या लगता है कब तक? निश्चित रूप से संवैधानिक दल के नाते हमारा एक संवैधानिक व्यवस्था है और हमारी प्रक्रिया चुनाव की प्रदेश की पूरी हो गई है। जैसे भी केंद्र समझेगा बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा कर देंगे। सरकार की सभा में बैठक हो रही है, जमीनी स्तर पे क्या मानता है, क्या जो हमारे लिए सब गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारी सरकारें उसे पूरा कर रही है। हमने जिन जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए हैं वो सब सरकारों ने पूरा कर लिए हैं। सरकार में और संगठन में बेहतर तालमेल है और उसी कड़ी में हम सब लोग आपस में मिलते बैठते रहते हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद वो कह रहे हैं एक आतंकी को भटका हुआ नौजवान बता। अब सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आस्था किस प्रकार के तत्वों के बीच में। ये कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, ये हमेशा देश में अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ खड़े रहे। वीडियो सामने आया, आतंकी ऊपर का एक वीडियो सामने आया है, जिससे पहले हमले से पहले उसने वीडियो जारी किया था, सामने क्या कहना है? ये बहुत संवेदनशील विषय है और देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर बहुत गहनता से जांच कर रही हैं और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जो लोग इन घटनाक्रमों में सम्मिलित पाए जाएंगे, विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई हमारी एजेंसियां और सरकार करेगी। बिहार में राजनीति में बिहार की हार के बाद में लालू परिवार में आपस में झगड़े शुरू हो गए, बेटियों को चप्पल से मारने की बात हुई। अभी ये दुखद है और रोहिणी आचार्य है, वो देश की बेटी है और देश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से कोई समाज, सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुरादाबाद जनपद के रेलवे जंक्शन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद से लखनऊ के लिए रवाना हो गए, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कई बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।